हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हम एक बच्चे के कहने पे इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो यार ये चीज़ इस चीज़ को अपने जहन में कभी ना रखिए कि अगर एक बुक का हमने कोर्स डन किया हुआ है तो उसमें कोई हम अज़ाफ़ी वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फील होता है, कुछ कह लें हमारे कोर्सेज़ में कमी है अगर किसी वीडियो की, तो आप हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपको जल्द अज़ जल्द वो वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो उसका कंसेप्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स कर सकते हो। अब आपके सामने ये क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ उस बच्चे के लिए। तो देखिए वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसी एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करें। बुक वाला कह रहा है अकम्पेन्ड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिले, डेट इलस्ट्रेट्स द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी कि जो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि इफ़ वी इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, यानी कि अगर हमारा वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है इन सम डोमेन, किसी डोमेन के अंदर, ठीक है, तो फिर उसी डोमेन के अंदर आपका यू जो है वो वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ये हमसे कहना चाह रहा है। तो इसको हमने एज एन एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल लेनी है और उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए आए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम वो एग्जाम्पल ले लेंगे कि लेट, आपने कहना लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी। अब आपको पता है बच्चों जी हमारे पास क्या होता है, जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का होना लाजम है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आयोटा और साथ में अपने पास y। अब ये मैंने j लिख दिया क्योंकि यार ये अपनी LCA वगैरह की बुक्स में ना आयोटा को j से प्रेजेंट करते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आयोटा ही है, समझे, आयोटा ही है। तो अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन की फॉर्म होती है एफ ऑफ जी की, वो असल ये फॉर्म होती है u प्लस आयोटा वी, ठीक है। इतना तो आप सभी यार जानते होंगे। तो हम इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, यानी इस फॉर्म में ले जाने के लिए, अपने इस फंक्शन को जो हमने एज एन एग्जांपल ले लिया है, क्योंकि बच्चों आपने एज एन एग्जांपल जनरल फॉर्म लेनी होती है, तो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। यानी कि ई की पावर जी, एक्सपोनेंशियल की पावर जी, ये एक जनरल इक्वेशन है जिसको प्रूफ के लिए लिया जाता होता है। तो जी आपको पता है, वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि जी बराबर होता है रियल पार्ट प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो देखो इस फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखें एक तरफ आ जाएगा ई की पावर एक्स। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y को लिखा जा सकता है cos y प्लस आयोटा साइन y, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं कि जो u है, जो रियल पार्ट हमने लेना है, देखें ये रियल पार्ट है u, तो इसको इस तरह से रखा जा सकता है e की पावर x cos y, ठीक है। ये u का रोल प्ले करने लग पड़ा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरह का रोल बना लिया इसका कि इसमें रियल पार्ट आ गया, ठीक है, रियल पार्ट की जगह, और इमेजिनरी पार्ट की जगह इमेजिनरी पार्ट आ गया। देखें किस तरह से, आयोटा और आयोटा के साथ आ जाएगा ई की पावर एक्स, ये तो रियल पार्ट, ये तो नंबर है ना, वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर एक्स, साथ में वी की वैल्यू, वी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है आप सभी जानते हैं बच्चों, साइन वाई, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको साइन वाई से प्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ इसको प्रेजेंट आपने कैसे करना है। देखें असल तरीका ये होगा, ई की पावर एक्स इंटू आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे कि हम ये चीज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं cos y प्लस आयोटा साइन y, ये इसका तरीकाकार होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है बच्चों, यहाँ पे u इंटू एक्स ऑफ वाई, ये यानी ये लिखना होता है कि u इस चीज़ का मतलब कि कम्बिनेशन है, u के अंदर जो इक्वेशन है वो होगा रियल पार्ट, u होता है बच्चों रियल पार्ट जो कि था हमारा ई एक्स काज वाई, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे पास v है वो है हमारे पास ये वाला इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के बगैर आपने इसको लिख देना ई की पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। अब हम अपने रोल यहाँ पे रोल पहले प्ले करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे क्या v हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या u मतलब अगर है तो u इसका नहीं है, मतलब ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है यहाँ पे। तो देखें आपके सामने ही करूँगा, पहले मैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूं बच्चों जिनकी मुझे ज़रूरत पड़नी है। पहले मैं u के लेता हूं, पहले x के लिहाज से u का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूं। आपको पता कैसे लेंगे, देखें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि e की पावर x पीछे हट जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, इनके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। बच्चों प्रोडक्ट रूल ऐसे लगता होता है, देखें पहले क्या होता है, जो नंबर, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले वाला नंबर पहले पीछे हट जाता है और दूसरे नंबर का डेरिवेटिव आ जाता होता है, ठीक है।
उसके बाद फिर सेंटर में प्लस आता है और फिर ये अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि जिसका हो चुका होता है वो पीछे हट जाता है और जिसका अभी होने वाला होता है वो आगे बढ़ जाता है कि लो जी मेरा लो डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो ये क्या मुझे देगा, ये बच्चों मुझे देगा, आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव कहता है कि जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। तो देखो यहाँ पे एक्स के लिहाज से लिया जा रहा है, जबकि जिस चीज़ का डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो वाई है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर एक्स का नामो निशान ही को नहीं है, तो ये जीरो आ जाएगा बच्चों इसका डेरिवेटिव, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ई की पावर एक्स जब जीरो से ज़रब खाएगी तो ये एक्सपोनेंशियल टोटली जीरो हो गया, ये टर्म पूरी जीरो हो गई। इस तरफ देखो अब पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के ही लिहाज से है, लेकिन ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये एक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, एज इट एज, पहले उसको एज इट एज लिखा जाता है, फिर आगे उसके पावर में जो भी वेरिएबल होता है उसका आगे अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो अलहदा से जब लेंगे तो वो डेरिवेटिव आएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, जो कि आपको वन ही मिलने वाला बच्चों। मैं आपको वैसे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे होगा, उसकी पावर का अलहदा से डेरिवेटिव होगा और ये वन ही आता होता है, क्योंकि आप कटिंग में समझ जाओ कि ये कट होके वन हो गया, अदरवाइज इस पे पावर रूल लगता है, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये वन नहीं देता। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं ज्यादा बच्चों को इतना मैथ के अंदर नहीं लेके जाता, ये आपकी बेसमेंट है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए। तो ये हमें मिल गया पार्शियल डेरिवेटिव यू का एक्स के लिहाज से। अब यू का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो बच्चों वाई के लिहाज से, ऐसे ही वी के भी आपने लेके रख लेने हैं, फिर हम वो वाले प्रूफ्स करते हैं जो उन्होंने हमसे मांगे हुए हैं। अब देखो, अब मैं वाई के लिहाज से लूंगा, फिर से पावर रूल इन पे लगेगा, यानी कि पहले ई की पावर एक्स पीछे हट जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस वाई का। ठीक है, और फिर कॉस वाई पीछे हटेगा और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, ई ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं यहाँ पे y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो y को ही एज अ वेरिएबल समझेगा, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव की वजह से। तो यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, cos ऑफ y का आप सबको पता होना चाहिए डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, तो ये हमें मिलने वाला है माइनस ई की पावर x, और cos का क्या आ जाएगा, cos की ही वजह से मैंने ये बाहर माइनस लगाया, cos का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस साइन। ठीक है, ये cos का डेरिवेटिव होता है, तो माइनस साइन वाई इसका डेरिवेटिव आने वाला था, तो जब इसने ई ऑफ एक्स से ज़रब खानी थी तो आना था माइनस ई ऑफ एक्स साइन वाई, तो इसी वजह से मैंने पहले ही माइनस बाहर लिख दिया, और इसका जीरो मिलेगा, क्योंकि देखो ये जिस चीज़ का डेरिवेटिव दे रहे हैं ना, जिस चीज़ का डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के लिहाज से है, वो x का डेरिवेटिव ले रहा है, x तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा डेरिवेटिव के लिए, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है, तो डेट्स वाई ये जीरो आ जाएगा, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी जीरो कर देगा, और ये आपका डेरिवेटिव आता है इसका। ठीक है, अब v का हम लेंगे बारी बारी, x के लिहाज से पहले ये हमारा v है बच्चों। देखो पहले नंबर पे क्या होगा, ई की पावर एक्स पीछे हट गई और पार्शियल डेरिवेटिव आ गया साइन वाई का एक्स के लिहाज से, फिर अब साइन वाई पीछे हट गया और पार्शियल डेरिवेटिव आ गया एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको साफ नजर आ रहा है यार ये y के लिहाज से है, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया जा रहा है, इसको कांस्टेंट समझ के जीरो कर देगा। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का मैंने आगे डेरिवेटिव बताया कैसे आता होता है, तो ये सिंपल आ रहा है, सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि ई की पावर एक्स साइन वाई ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, आ गया। अब इसी तरह से आप v का डेरिवेटिव लोगे y के लिहाज से, तो y के लिहाज से आप देखें क्या होगा, e की पावर x पार्शियल ओवर पार्शियल y साइन y, फिर क्या होगा, फिर आएगा ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पार्शियल ओवर पार्शियल y ई ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पे भी पता है कि इसका डेरिवेटिव जीरो आने वाला है, क्योंकि ये एक्स का कंपोनेंट है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के लिहाज से, तो ये इसको जीरो कर देगा, जीरो से ये पूरी टर्म जीरो। और इस तरफ साइन y का आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, y साइन y आना डेट्स y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है, तो उसको डेरिवेटिव हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो साइन का डेरिवेटिव cos y होता है, तो ये हमें आंसर में आ जाएगा e की पावर x cos y। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वेरीफाई किया जाता होता है कि एक फंक्शन दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेरीफाई दैट v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। ठीक है, हम पहले ये वेरीफाई करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे कॉशी रेमंस इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, जो कि कहता है कि अगर पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर हो पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। ठीक है, एक तरफ ये वो कहता है और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि पार्शियल जो आपका होता है क्या नाम है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y वो बराबर होना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। अगर तो ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि v आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का। ठीक है, ये इस चीज़ को वेरीफाई करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये किसके लिए हम कर रहे हैं,
फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। ठीक है, ये चीज़ हम इस चीज़ को वेरीफाई बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके हो गया बच्चों, आपके सामने ही है। तो देखो ज़रा, आपके सामने मैं देखो यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, क्या इसकी वैल्यू आई है आपके सामने, ई की पावर एक्स काज वाई। और देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, ये हमारे पास शुरू में आया था ई की पावर एक्स काज वाई, यानी ये तो दोनों बराबर हो गए। फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई हो गई अपने पास काशी रेमंड्स इक्वेशन की। ठीक है, जो उसने बोला था कि ये टर्म बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन इज वेरीफाइड। सेकंड टर्म आप वेरीफाई करते हैं, देखें पार्शियल यू और पार्शियल वाई आपके पास कितना था, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, और इस तरफ माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स कितना आया आपके पास, ये आया ई की पावर एक्स साइन वाई। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया, दिस कंडीशन इज आल्सो वेरीफाइड। आपने लिखना है बोथ कंडीशंस आर वेरीफाइड सो वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। अब हम चेक करेंगे बच्चों कि क्या यू यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी का। फॉर चेकिंग, यहाँ पे आप चेकिंग का वर्ड वैसे इस्तेमाल करना चाहिए था, मुझे ऊपर भी लिखिएगा फॉर चेकिंग वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। ठीक है, फॉर चेकिंग यानी कि हम ये काम चेक करने के लिए कर रहे हैं, यू इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, वी। ठीक है, ये चीज़ आप वेरीफाई की जाएगी। अगर तो ये वेरीफाई नहीं होता तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि उसने बोला था ऐसा होना चाहिए कि यू जो है फिर यू इज़ नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी होना चाहिए। ठीक है, ये उसने बोला था, तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कंडीशन लिखेंगे किस फॉर्म में। आप कंडीशन बच्चों इस तरह से आ जाएंगी, देखें जहाँ पे यू था ना वहाँ पे वी को प्रेजेंट कर दिया जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टर्म आ जाएगी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, और दूसरी तरफ आ जाएगी पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, यानी कि बस यू और वी आपस में रिप्लेस हो गए हैं। ये इसको चेकिंग का इसका तरीका होता है। यानी अगर आप वी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट यू का चेक कर रहे हो ना तो इस तरह से इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, और अगर यू को चेक कर रहे हो कि वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी का तो आप इस तरह से कंडीशन लिखोगे। तो आप देखो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आपके पास बच्चों क्या था, ई की पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या था पार्शियल यू और पार्शियल वाई, ये देखें ये आपके पास है माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। क्या ये आपस में इक्वल आए हैं, नहीं, दिस कंडीशन इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वैसे ही गलत होगी, एक कंडीशन भी वेरीफाई ना हो तो वो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं होता। बच्चों हमारा काम तो हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दूंगा। अब पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई आपके पास क्या है जी, आपके पास है ई की पावर एक्स कॉस वाई। ठीक है जी, और इस तरफ माइनस आ गया, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आपके पास कितना आया था, ई की पावर एक्स काज वाई। तो देखें दोनों में माइनस का ही चक्कर आया, तो ई की पावर एक्स काज वाई। यानी आपने लिखना है एज बोथ कंडीशंस आर नॉट वेरीफाइड सो यू इज नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन होता है। आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देखें ये आपके सामने है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो खुदा हाफिज़।